हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है स्टैटिस्टिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसका 9th लेक्चर है। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइफ टेबल, या इसी को बोलते हैं मॉर्टेलिटी टेबल या एक्टोरियल टेबल। उसके बाद हमने पढ़ा था एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन पैरामिड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिपेंडेंसी रेशो। ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इसमें आज पढ़ने वाले हैं हम देखेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। इसका मीनिंग देखेंगे, पर्पस, इम्पॉर्टेंस और यूज़, क्यों इसकी स्टडी करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। और ऐसे भी अगर यूजीसी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या अपनी स्टेट वाइज आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है ये कहाँ पे आती है, डेमोग्राफी में आते हैं। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी आती हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी आ जाती है। ठीक है। और बहुत अहम टॉपिक है आपके असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, पर्पस, इंपॉर्टेंस और यूज़ देखेंगे। उसके बाद वाइटल इवेंट्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, चाहे वो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो, डाइवोर्स रेट की बात हो, मैरिज रेट, सेक्स रेट, लिटरेसी रेट, मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी की स्टडी करेंगे इसमें हम, जिसमें हम देखेंगे क्रूड डेथ रेट। ठीक है। जिसमें फीमेल क्रूड डेथ रेट देखेंगे, मेल क्रूड डेथ रेट देखेंगे, स्पेसिफिक डेथ रेट देखेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट देखेंगे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पढ़ेंगे हम, अंडर 5 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पढ़ेंगे, न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट पढ़ेंगे, प्रीनेटल मॉर्टेलिटी, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एमएमआर पढ़ेंगे। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी पढ़ेंगे हम। इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक इसमें हम देखेंगे, क्रूड बर्थ रेट, जर्नल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें हम स्टडी करेंगे 4 चीज़ें। कौन कौन सी, फर्स्ट है क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की डिस्कस करेंगे हम, वाइटल इंडेक्स, उसके बाद ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नेट रिप्रोडक्शन रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे माइग्रेशन। ठीक है। और माइग्रेशन जो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से वाइटल स्टैटिस्टिक्स और डेमोग्राफी पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच या सब फील्ड है किसकी, डेमोग्राफी की, जो स्टडी करती है क्या, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड, चाहे वो मैरिजेस के हों, डाइवोर्स के हों, लिटरेसी के हों, सेक्स रेशो के हों, बर्थ, डेथ, सिकनेस, माइग्रेशन। ठीक है। तो इन सब की स्टडी कहाँ पे की जाती है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। जो सोसाइटी या समाज या कम्युनिटी की हेल्थ और ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। ठीक है। उसकी स्टडी करने के लिए। ठीक है। तो ये थी वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इस सब का डिस्कशन करेंगे हम डिटेल के साथ नीचे। उसके बाद क्या क्या मेजर सोर्स हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के, तो क्या है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मैंने डिटेल के साथ आपको प्रीवियस वीडियोस में करवाया है। सेंसस आर कंप्लीट इनैमोरेशन मेथड, ये भी करवाया है। सर्वे मेथड आर सैंपल मेथड। ठीक है। और उसके बाद हेल्थ सर्वे, इसमें 2 सर्वे आते हैं, एक नेशनल हेल्थ सर्वे आता है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्वे, ये 2 सर्वे आते हैं। ठीक है। ये भी आप रिमेंबर रखोगे। ठीक है। तो ये 4 सोर्सेस थे, यहाँ से वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है। वाइटल स्टैट मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या पर्पस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी की हेल्थ का पता लगता है कि कैसी है कम्युनिटी की हेल्थ। अगर बुरी है तो किस तरीके से उसको डायग्नोज किया जा सकता है, कम्युनिटी की इलनेस को, उसके सल्यूशन को डिस्कवर किया जा सकता है, थ्रू विच जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ भी हेल्प होती है क्या, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद कोई हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट के द्वारा, तो उसकी सक्सेस या फेलियर को भी देखने के हमें कहाँ से मिलता है, ये सारी वाइटल स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है। वाइटल इवेंट से हमें पता लगता है। ठीक है। और लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए भी हेल्प करती है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैसे करती है, चाहे वो लोकल, स्टेट या नेशनल लेवल में, किस तरीके से जो हेल्थ रजिस्ट्रेशन जो है
वो की जाए, वहाँ पे हेल्प करती है, और कैसे कानून बनाए जाएँ इस पे, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट किस तरीके से गवर्नमेंट पर्पज़ को किस तरीके से फुलफ़िल करती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसकी मदद से गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डेवलप करती है, ठीक है, कोई प्रोसीजर करती है डेवलप, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो वहाँ पे भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है, ठीक है, उनको। उसके बाद कोई हेल्थ स्टेटस हमें किसी इंडिविजुअल का जानना है, तो वहाँ भी हमें पता लगता है किसके थ्रू, वाइटल इवेंट और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद और क्या यूज़ हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के, ताकि ये दो इंडिविजुअल को कंपेयर करें कि उनकी दोनों की हेल्थ कैसी है, ठीक है। तो लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, डाइवोर्स हैं, नहीं हैं। तो ये सब भी, चाहे वो दो कंट्रीज़, रीजन, नेशन या इंडिविजुअल की बात करें, तो ये सभी भी हमें डिस्कस कर सकते हैं हम थ्रू वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम वाइटल इवेंट्स। तो फर्स्ट वाइटल इवेंट है जी पॉपुलेशन डायनेस्टी। तो क्या होता है पॉपुलेशन डायनेस्टी, ठीक है। तो इसको निकालने का एक रूल है, यहाँ पे फार्मूले आपको, मेनली फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो पॉपुलेशन डायनेस्टी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ पीपल डिवाइड बाय लैंड एरिया। तो लैंड एरिया को स्क्वायर मील के थ्रू भी हम ठीक है रख सकते हैं, इसका मेज़र कर सकते हैं, या स्क्वायर किलोमीटर भी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखना है, किसका, पॉपुलेशन डेंसिटी का। और आपको रिमेंबर रखना है जो मैंने सेंसस के दौरान करवाया था 2011 के सेंसस के वाइटल फैक्ट, तो वो भी आपको रिमेंबर रखने हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के दौरान भारत की क्या थी, या आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं ये। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डाइवोर्स रेट, ठीक है। तो ये भी अहम है, आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है डाइवोर्स रेट क्या होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ डाइवोर्सेस अकर विद इन ए पॉपुलेशन आवर ईयर, ठीक है। तो कितने डाइवोर्स हुए एक ईयर में, ठीक है, और उस ईयर की मेन या मिड ईयर पॉपुलेशन और एवरेज पॉपुलेशन कितनी थी उसके साथ, ठीक है। और अगर 1000 पॉपुलेशन में से निकालना है कि डाइवोर्स रेट कितना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे, डाइवोर्स रेट। मैरिज रेट क्या है कि नंबर ऑफ मैरिजेस कितने हुए जिस ईयर की हम स्टडी कर रहे हैं, या पीरियड ऑफ टाइम की, और डिवाइड बाय एवरेज और मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है उनके साथ, और मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, तो मैरिज रेट हमें पता लग जाएगा, क्या, मैरिज रेट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हम सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल में कितनी फीमेल हैं, तो वो किससे हमें पता लगता है, सेक्स रेशियो से। तो क्या है इसका फार्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेक्स रेशियो का फार्मूला है नंबर ऑफ फीमेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेल मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे इस फार्मूला को भी आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिटरेट को जब डिवाइड करोगे पॉपुलेशन एज अबव 0 से लेकर 6 ईयर से अबव जो पॉपुलेशन है उसको जब, ठीक है, किसको, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट कितने हैं, और पॉपुलेशन जिनकी एज 6 साल से ज़्यादा है उन उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लिटरेसी रेट मिलेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 100 के साथ। तो लिटरेसी रेट को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ, इसको 1000 के साथ नहीं करते हैं, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी। तो मॉर्टेलिटी से क्या समझते हो, मॉर्टेलिटी में हम डेथ रेट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं अगर कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। पर यहाँ मैं आपको स्पेशली स्टैटिक पेपर की स्टडी करवा रहा हूँ फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो यहाँ आपको सब कुछ पता होना चाहिए जो भी मैंने यहाँ पे इनकैलकुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी में बड़े सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि क्रूड डेथ रेट। इसमें क्या मेज़र किया जाता है कि टोटल डेथ कितनी हुई सर्टेन पीरियड में, और डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन मिडल ऑफ दैट पीरियड, या एवरेज पॉपुलेशन कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे। एक फार्मूला ये है, और दूसरा है एनुअल डेथ कितनी हुई और एनुअल मीन पॉपुलेशन कितनी थी, और मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। यह है सेकंड फार्मूला, ठीक है। और इसमें दो और मेजर आ जाते हैं क्रूड डेथ रेट के ही, एक फीमेल क्रूड डेथ रेट और दूसरा है मेल क्रूड डेथ रेट। फीमेल क्रूड डेथ रेट की बात करें तो इसमें क्या है कि टोटल फीमेल डेथ कितनी हुई, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है उसके साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, ठीक है। ऐसे ही मेल पॉपुलेशन के साथ भी आपको करना है।
कि मेल डेथ कितनी हुई उस पीरियड में जिस पीरियड की हम स्टडी कर रहे हैं, और मेल पॉपुलेशन कितनी थी उसके साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मेल डेथ को डिवाइड करना है किसके साथ, मेल पॉपुलेशन के साथ, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1000 के साथ। तो आपको मिल जाएगा मेल क्रू डेथ रेट। ठीक है, तो जो फीमेल क्रू डेथ रेट है वो कम होता है किसके, मेल क्रू डेथ रेट से। ये भी आप रिमेंबर रखोगे, नोट में मैंने मेंशन किया है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स की बात करते हैं। तो क्या क्या मेरिट्स हैं, ठीक है, क्रू डेथ रेट की। तो ये मेथड बड़ा इजी है कैलकुलेट करने के नज़रिए से, और इसको कंप्यूट करने के लिए, ठीक है, कोई डाटा इतना ज़्यादा नहीं, बड़ा कम मिनिमल डाटा की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से ये बड़ा कम टाइम लेता है। ठीक है, तो ये थे दो मेरिट्स एज इट इज़, आपको रिमेंबर रखने हैं। ये दो एडवांटेज थे किसके, क्रू डेथ रेट की। नेक्स्ट है डिमेरिट्स कौन कौन से हैं इसके। दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू कंपेयर द मॉर्टेलिटी रेट, दो डिफरेंट रीजन का मॉर्टेलिटी रेट, चाहे वो एज या सेक्स कंपोजिशन के बेस पे हमें पता नहीं लगता है। ठीक है, अगर दो एरिया के एज और सेक्स मेंशन है, बट उनका दोनों का डेथ रेट क्या है, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, तो जिस वजह से हमें क्रू डेथ रेट से पता नहीं लगता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है वो दोनों रीजन की या हर एक एज की अलग अलग होती है, जिस वजह से, ठीक है, ये भी मेथड जो है क्रू डेथ रेट का, ये हमें अच्छा मेज़र नहीं है। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद है स्पेसिफिक डेथ रेट। तो क्या है स्पेसिफिक डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट जो ऊपर क्रूड डेथ रेट की लिमिटेशन को ही फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसमें हम स्पेसिफिक क्लास ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, सर्टेन पीरियड में, और डिवाइड बाय किसके साथ, टोटल पॉपुलेशन इन दैट स्पेसिफिक सेक्शन एट द मिडल ऑफ दैट पीरियड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमारे पास क्या निकल जाता है, स्पेसिफिक डेथ रेट। तो स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है कि टोटल डेथ रेट कितनी हुई स्पेसिफिक क्लास ऑफ पॉपुलेशन की किसी पीरियड में, उसको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस सेक्शन की, ठीक है, उस पीरियड में जिस पीरियड की हम स्टडी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो हमें क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, तो इसका मेरिट क्या है, क्योंकि जो स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक क्लास एज के हिसाब से हो सकती है, सेक्स के हिसाब हो सकती है, जिस वजह से हम अच्छे तरीके से डेथ रेट को मेज़र कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडवांटेज है, ठीक, किसका, स्पेसिफिक डेथ रेट का। और डीमेरिट क्या है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट मेथड है, बाकी मेथड जैसे क्रूड डेथ रेट उसके मुकाबले ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे लॉट ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, और दूसरा डीमेरिट क्या है कि दो रीजन का भी यहाँ पे हमें पता नहीं लगता है। क्लास का तो पता लगता है, स्पेसिफिक क्लास का पता लगता है हमें, चाहे वो एज या सेक्स के, ठीक है, डेथ रेट की पता तो लगता है, बट हमें, ठीक है, कोई अलग अलग रीजन की डेथ रेट का पता नहीं लगता। तो ये भी क्या है, डीमेरिट है किसका, स्पेसिफिक डेथ रेट का। ठीक है, तो ये दोनों डीमेरिट आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखने हैं। उसके बाद थर्ड मेथड क्या है, मॉर्टेलिटी को मेज़र करने का है जी, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, इसको ही बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मॉर्टेलिटी रेट। तो इसका फार्मूला क्या है, ऑब्जर्व डेथ को डिवाइड जब हम करते हैं एक्सपेक्टेड डेथ से और मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये भी आप रिमेंबर रखोगे एज इट इज़ ही। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी। तो कौन सा है जी, ये है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इसमें क्या, हम किस तरीके से इन्फेंट मॉर्टेलिटी को, ठीक है, मेज़र करते हैं हम। तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल डेथ कितनी हुई बच्चों की जिनकी एज लेस देन 1 ईयर है, और उनकी उसको डिवाइड करना है हमें कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है उस ईयर में, और मल्टीप्लाई करना है हमें 1000 के साथ। तो हमें क्या निकलेगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेज़र है मॉर्टेलिटी का, अंडर 5 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इसको किस तरीके से मेज़र करते हैं, ठीक है, तो 5 साल तक के बच्चे, ठीक है, उससे कम जो बच्चे हैं उनको जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनकी डेथ, नंबर ऑफ डेथ, 5 ईयर तक के बच्चों की डेथ एक ईयर में, उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल ऑन पॉपुलेशन, ली बर्थ कितनी हुई उस ईयर में, टोटल पॉपुलेशन 5 साल की नहीं, बल्कि उस ईयर में टोटल बर्थ कितनी हुई,
ठीक है, उसको डिवाइड करना है हमें किसके साथ कि टोटल डेथ कितनी हुई, 5 साल तक के बच्चों की डेथ कितनी हुई उस ईयर में, और डिवाइड करना है कि कितने नए बच्चे जन्मे उस ईयर में, और मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो आपको क्या निकलेगा, अंडर 5 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट क्या है मॉर्टेलिटी का, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो इसमें क्या स्टडी किया जाता है कि इन्फेंट की डेथ की स्टडी की जाती है इसमें भी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इन्फेंट जिनकी एज 27 दिन से कम है, ठीक है, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लीव बर्थ, उस पीरियड में 27 दिन में कितने और बच्चे जन्मे, उसको जब मल्टीप्लाई हम करते हैं 1000 के साथ, तो हमें क्या निकलता है, न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट। फिर दोबारा से समझा देता हूं आपको, न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट क्या है। जब 0 से 27 दिन के बच्चों की डेथ होती है किसी पीरियड में, उसको जब हम डिवाइड करते हैं और कितने बच्चों की डेथ हुई जिनकी एज 27 दिन से कम है, डिवाइड करते हैं टोटल लीव बर्थ कितनी हुई 27 दिन में, मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, तो हमें क्या निकलता है, न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये फार्मूले इतने अच्छे से कहीं आपको नहीं मिलेंगे एक प्लेस पे, बस आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब कर लें आगे और आने वाली वीडियोज़ के लिए। ठीक है, और कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है। आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, जब मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा तो आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो मैं आपको वैसे भी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी क्या है, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी। तो इसमें क्या स्टडी होता है कि बच्चों की डेथ होना, चाहे वो 22 वीक गेस्टेशन के और डिलीवरी जैसे ही होती है, 7 दिन बच्चे का जन्म होते ही 7 दिन तक उसके बीच में, ठीक है, 22 वीक गेस्टेशन और 7 डे ऑफ डिलीवरी के बीच में अगर कोई बच्चे की डेथ होती है, तो वो किस में स्टडी करते हैं हम, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी में। ठीक है, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, किस तरीके से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को हम मेज़र करते हैं कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ कितनी हुई। ठीक है, चाहे वो ठीक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, चाइल्ड बर्थ होते समय हो, या विद इन 42 डे ऑफ टर्मिनेशन को प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, तो उसके 42 दिन के अंदर किसी महिला की डेथ होती है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लीव बर्थ कितने हुई और मल्टीप्लाई 1 लाख के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, MMR। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे तरीके से फार्मूला मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपको कहीं भी गूगल जहाँ वहाँ सर्च कर लो, इतना अच्छे तरीके से आपको बेटर तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी में हम क्या स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन कितनी हुई सोसाइटी में वो स्टडी करते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ बर्थ रेट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बर्थ रेट की स्टडी करते हैं इसमें, क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट क्या है, किस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है, टोटल लीव बर्थ कितनी हुई किसी समय में, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे जब हम टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ या मीन पॉपुलेशन के साथ, और मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स ये है कि टोटल लीव बर्थ कितनी हुई, और इधर नीचे इसको डिवाइड कौन करता है, टोटल मिड ईयर आर मीन पॉपुलेशन। तो सारी पॉपुलेशन में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, गे भी आते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर भी आते हैं, ठीक है, लेस्बियन भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो सब हर एक जो है बर्थ तो नहीं देता बच्चों को, ठीक है, सिर्फ फीमेल जो हैं वो बर्थ देती हैं ना बच्चों को। तो इधर जो है बताया गया है कि मीन पॉपुलेशन जिसमें सब आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। यही है मैं डीमेरिट्स किसका, क्रूड बर्थ रेट का। ठीक है, और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो भी चाइल्ड बेयरिंग एज वाली, ठीक है, तो वो भी कितने 15 से 49 साल के बीच की महिलाएं ही जन्म देती हैं किसको, बच्चों को, ना कि सारी महिलाएं और ना कि सारे व्यक्ति। तो ये डीमेरिट है किसका, क्रूड बर्थ रेट का। एज इट इज रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद है जी नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी कौन सा है, जर्नल फर्टिलिटी रेट। तो कौन सा है जर्नल फर्टिलिटी रेट को किस तरीके से मेज़र करते हैं हम, ठीक है, तो इसमें जो क्रूड फर्टिलिटी रेट के डिमेरिट्स था उसको ही इसने एलिमिनेट किया है जर्नल फर्टिलिटी रेट ने। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लीव बर्थ ड्यूरिंग सर्टन पीरियड में कितनी लीव बर्थ हुई, ठीक है, बच्चे पैदा हुए, उसको
डिवाइड करना है हमने किसके साथ, मेन फीमेल पॉपुलेशन है उस रिप्रोडक्टिव एज की, जो 15 से 49 ईयर ऑफ एज जो फीमेल है उसको ही बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज फीमेल की या चाइल्ड बेयरिंग एज। उसके साथ जब हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 1000 करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, जर्नल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे तरीके से फार्मूला मैंने यहाँ पे क्लब किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे कोई जो फालतू की अनयूजफुल जो मटेरियल है वो यहाँ पे नहीं है इन कैलकुलेट, बिल्कुल यूजफुल टू द पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट ब्रीफ। ठीक है, कोई फालतू का मटेरियल नहीं कि बड़ा सारा रड़बड़ हो। ठीक है, और क्वालिटी कंटेंट ना हो, यहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। ठीक है, ऐसा आपने ज़िंदगी में भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी होगी, ऐसा मटेरियल आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज ही नहीं बल्कि ये लेक्चर सीरीज ही टॉप मोस्ट तरीके से चलाई जा रही है। ठीक है, थर्ड मेजर ऑफ फर्टिलिटी कौन सा है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसमें क्या स्टडी किया जाता है, ठीक है, कि टोटल लीव बर्थ वुमेन जिनकी एज, कोई एज है चाहे एक्स है या वाई एंड जेड के बीच में है। ठीक है, तो ये मैंने चाहे वो 30 से 40 के बीच में कोई एज ऑफ फीमेल हैं, तो उन्होंने कितनी ली बर्थ को जन्म दिया, उसके बाद उसको डिवाइड करना है किसके साथ, कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, जिस एज की हम स्टडी कर रहे हैं वुमेन की जिन्होंने जन्म दिया, उसके साथ डिवाइड करेंगे हम उनकी पॉपुलेशन को और मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये स्टडी करते हैं कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कितना है, उसको मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे और डिवाइड बाय 1000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन ने कितने जो हैं प्रोड्यूस किए अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, 15 से 49 की एज को क्या बोलते एज। ठीक है, उसमें कितने बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, महिलाओं ने, तो वो आ जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट में। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी मैंने आपको एज इट इज ही करवा दिया। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, तब तक आप देखो इसको। जी हाँ, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो इसमें 4 मेजर हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेजर हम डिस्कस करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम क्रूड। ठीक है, ठीक है, क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, वाइटल इंडेक्स और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये 4 मेजर हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसे भी कि राइट अ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आपको एज इट इज़ ही ये छाप देने हैं वहाँ पे डिक्टो। और अगर आप कोई किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे डिक्टो फार्मूला पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वहाँ पे करंट आपको नहीं क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बल्कि फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने को क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई डेटा दिया होगा वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या बताता है, ये डिफरेंस बताता है किसके किसके बीच में, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, तो रिमेंबर रखना है, इस तरीके से मेजर की जा सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद वाइटल इंडेक्स है सेकंड, इसमें क्या बताया जाता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, टोटल लीव बर्थ कितनी हुई। ठीक है, इसको ही बोलते हैं नेटलिटी कितनी है गिवन पीरियड में, और डिवाइड बाय मॉर्टेलिटी कितनी है, और नंबर ऑफ डेथ कितने हुए सेम पीरियड में, तो वो क्या फाइंड होता है इससे, वाइटल इंडेक्स। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये दोनों मेथड, चाहे वो क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो या वाइटल इंडेक्स हो, बड़े इजी हैं, बट जनरली पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं। कौन कौन से, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट। ये दोनों मेथड सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं, ना कि मेल पॉपुलेशन को, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन ही है जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है जिनकी। ठीक है, और इसी तरीके से हम मेज़र भी कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। ठीक है, तो बड़े सारे स्टैटिस्टिशियन का मानना है
कि दो ही मेजर जो है मेजरमेंट हैं किसके, पॉपुलेशन ग्रोथ के, एक ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और दूसरा नेट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। अब इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं हम दोनों को। ठीक है, तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करें तो क्या है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, इसमें टोटल फीमेल चिल्ड्रन कितने हैं। ठीक है, एक वुमेन जब रिप्रोडक्टिव एज से गुजरती है 15 से 49 के बीच में, तो वो कितने फीमेल चिल्ड्रन को जन्म देती हैं, तो वही है क्या, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरली ये हाफ होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट के हाफ होता है। क्यों होता है हाफ, क्योंकि जनरली क्या होता है 50% बॉयज़ होते हैं और 50% गर्ल होती हैं, तो इस वजह से ये टोटल फर्टिलिटी रेट का हाफ होता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो जनरली भारत में इससे भी कम होता है, बट वर्ल्ड की बात करें तो ये क्या होता है, हाफ होता है टोटल फर्टिलिटी रेट के। ठीक है, क्या, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो क्या है इसका फार्मूला, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का क्या फार्मूला है, सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर डॉटर कितने हुए, मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइड बाय आपको क्या करना है 1000 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो ये फार्मूला भी एज इट इज ही आपको रिमेंबर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद ऐसा मटेरियल बनता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है। और ठीक है, लास्ट मेजर क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, है नेट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो नेट रिप्रोडक्शन रेट और NRR। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक एवरेज नंबर ऑफ डॉटर, ठीक है, एक फीमेल कितने बच्चे जो डॉटर को जन्म देती है एक फीमेल जब वो रिप्रोडक्टिव एज में गुजरती है, और उनमें से कितनी डेथ हो जाती हैं। ठीक है, जब को महिलाएं जन्म देती हैं, ठीक है, लड़कियों को तो उनकी कितनी डेथ भी हो जाती है कई केस में जन्म देते देते, तो नेट रिप्रोडक्शन रेट में उसकी भी स्टडी की जाती है। तो यही डिफरेंस था किसके किसके बीच में, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में किसी की डेथ नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है कि कुछ महिलाओं की डेथ भी हो जाती है जब वो बच्चों को जन्म देती हैं। तो ये किस में मेज़र करते हैं हम, नेट रिप्रोडक्शन रेट में। तो इसमें क्या बताता है, ये एवरेज नंबर ऑफ डॉटर कितनी बर्न हुई, ठीक है, पैदा हुई एक फीमेल को, ठीक है, जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज से गुजरती है, और कुछ मॉर्टेलिटी भी हो जाती है, कुछ महिलाएं मर भी जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यही क्या है नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो जब नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 होता है तो पॉपुलेशन क्या होती है, एकदम क्या होती है, स्टेगनेंट होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो क्यों होती है, क्योंकि जितनी फीमेल पॉपुलेशन वापस न्यू बॉर्न फीमेल होती हैं वो अपने आप को क्या करती हैं, रिप्लेस कर देती हैं फ्यूचर में। अगर NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट ग्रेटर देन 1 होता है तो पॉपुलेशन क्या करती है, एक्सपेंड करती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न फीमेल हैं वो ज़्यादा फीमेल को जन्म देती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और NRR अगर लेस देन 1 होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी या डिमिनिश होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो न्यू बॉर्न फीमेल हैं वो कम बच्चों को जन्म देंगी जो उनको रिप्लेस कर सकती हैं, फ्यूचर में नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए सभी टॉपिक। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, अगर आपको ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि नेक्स्ट वीडियो हम लाएं या नहीं लाएं। ठीक है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इन डेप्थ को, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इन डेप्थ को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।